किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, सीटियां बज रही हैं। आज हॉल फुल है। आज को बहुत बड़ी फिल्म चलने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक एंडोर्समेंट दिया। हमारा मेहमान एक आज ऐसा ही है, वैसे टॉक अबाउट हिम लेटर, बट द क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी टुडे इज अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इन लॉज की मानते हैं, लॉज नहीं मानते। यानी हम कानून पे अमल नहीं करते, लेकिन जो ससुराले वो लोग आ रहे हो, कुड़ी बैठिए पूछ लो। सर, जो लॉ चलाने वाले हैं वो खुद अपनी इन लॉज की मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट हम तब्दील करवाना चाहते हैं। सास पूरा मुल्क चला रही है तो फिर लॉ को कौन मानेगा? अभी तो नहीं चला रही है, अभी तो चलाएगी। ये तो चलने वालों की मर्जी है, वो क्यों सास के इशारों पे चल रहे हैं। कम वक्त लगा भी तो नहीं रहे। आखिरी दफा आपने लाल सिग्नल कब तोड़ा था? मैंने कभी नहीं तोड़ा। आपने दिल कब तोड़ा था? दिल भी नहीं तोड़ा। आपने किसी बड़ी के बात तो ये प्यार भरे पैगाम का जवाब क्यों नहीं दिया था? ये डायरेक्टर की शिकायत मैंने कर दी, जवाब खुद ही दे दीजिए। हाँ, ये है, बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं देते। जवाब दे ही दे। तुम लॉस की मानती हो, कानून की, या इन लॉस की मानती? इन लॉस की तू कहाँ मानेगी? डॉक्टर को बुला के ये मैंने गलत इंसान से गलत सवाल कर लिया। प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब। अरे वाह, अरे डॉक्टर साहब आप भी ये तारीखी फिक्रा जो था वो यावर हयात साहब ने कहा था कि मैं पहला ड्रामा जो है स्क्रिप्ट दिया बाहर, और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा और अंदर जो था आपसे मुलाकात हो रही, मेरे से मुलाकात नहीं हो रही थी, पहले नहीं हुई थी, तो मुझे बुलाया गया मिलने के लिए। तो जब मैं गया तो उन्होंने देखा है चंद जी अब्बू जी नहीं आए। हाउ ओल्ड वर यू देन? मैं उस वक्त जो था फर्स्ट ईयर में था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। मतलब कोई 17, 16, 17, 18। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात बताए, वो तो वो जमाना था जब टीवी स्टेशन के अंदर जाना was like traveling in a time machine। तो आप परेशान थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे? वहाँ अंदर जाना जो होता था वो ऐसे होता था जैसे कोई अवार्ड मिल गया है। वाओ। क्योंकि बाहर जो होता था बकायदा आपको जब तक कोई अंदर से आपका नाम नहीं भेजता था आप जा नहीं सकते थे, और जब अंदर जाते थे तो इतने इतने बड़े स्टार्स वहाँ फिर रहे होते थे। वाह वाह, तो वो पूरी एक अलग दुनिया होती थी, कायनात थी एक और। अभी तो उल्टा हो गया डॉक्टर साहब, तो बाहर से जब तक कोई नाम ना दे आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, नहीं आप बाहर नहीं निकल सकते। डॉक्टर ये क्या लॉज, हम लोग कानून की पाबंदी, अगर मैं सबसे छोटी एग्जांपल देता हूँ, ट्रैफिक लाइट की पाबंदी, अगर हम देखें, हम मिनहसुल कौम पता नहीं किस चीज की जल्दी में, हालांकि आगे जाके देख लें, अल्लाह दी कसम बंदे बंदे से पुत्र को कोई काम नहीं होना कार, लेकिन जिस जल्दी में है वो ट्रैफिक की कोई वायलेशन, कोई परवाह, कोई चक्कर ही नहीं है। वाई? हमारे यहाँ जो है इंसान की नेचर है कि एक होता है या तो वो ट्रेंड हो जाता है कि उसने चीजों को अवे करना है, हैबिट, और दूसरा वो होता है कि जिसको करवाना पड़ता है, उस पे आप चेक रखना पड़ता है। राइट। तो जब तक आप पे चेक होता है, आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कोई पाकिस्तानी जो होता है वायलेशन नहीं करता, क्योंकि वहाँ चेक है। डॉक्टर यहाँ पे भी चेक ना रखें, यहाँ चेक ना रखे तो ये बोलना शुरू कर देगी। इनको तो चेक मिलता ही नहीं है, चेक रखेंगे कहाँ? हाँ सॉरी, बाहर जाए तो क्या कह रहे हैं बाहर? मैं क्या इन लॉज जो होते हैं उनकी हम क्यों मानते हैं? उन्होंने कर चेक रखे, प्रेशर रखा होता है, और सिर्फ उन्हीं इन लॉज की मानी जाती है जो जरा तगड़े हो। हाँ, तगड़े हों, जो आपको डिस्टर्ब ना करने वाले हों, उनकी आप कम मानते। आए उन लोगों से पूछते जिनके इन लॉज नहीं हैं, जो हम में से नहीं हैं। यार बाहर कानून इम्प्लीमेंट करने वाला नजर नहीं आता, बट कानून नजर आता है। हमारे यहाँ कानून इम्प्लीमेंट करने वाले, यानी सिपाही और पुलिस वाले जा बजा बिखरे हैं, लेकिन कानून नजर नहीं आता। बहुत सारी चीजें बाहर वो नजर आती हैं जो यहाँ कानून में मना है। कानून मना है। दुबई में तो सब खोल दिया। दुबई में तो ये भी जाते हैं तो खुले होते हैं। तो अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी खुले भी हैं, बल्कि इतने खुल गए कि उन्होंने जो खुले थे उनको अंदर बंद करा दिया। सही है। मैं तो खुद चाहता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारे वो काम करें जो उनका है, मुझ पे छापे मारना छोड़ दें। तुम्हारे पे छापे बहुत मौजा लगाया हुआ दरवाजे के हैंडल पे? नहीं, मैं तो चलता फिरता आदमी हूँ ना। अच्छा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते? अनकरीब ये शो चलने तक या प्रेस हो चुका होगा या कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी। तुम बताओ, कानून पे अमल करना क्यों जरूरी है? मैंने तो पढ़कर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि कोई नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्यों करूं? अच्छा, हम एक यहाँ तो दोस्त ये मशवरा देते हैं, भाई सिग्नल पे मत रुका करो, वारदात हो जाती है, तोड़ दो। और उनको क्या मशवरा देते होंगे जो वारदात करते होंगे? उनको ये कि कम से कम सिग्नल जब खुल जाए तब तो कर लो यार, कि ये टेंशन ना हो कि हमने निकलना। दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं कि सीट कवर के नीचे रखा करो, वो बच जाते हो छुपा के। वो तो यूजुअली हम जो चीजें ले जा रहे होते हैं वो सीट कवर के नीचे रखनी पड़ती है, वरना तो इतने नाके लगे होते हैं। बट भाईचारा कितना है, अक्सर तो लोग ऑनलाइन बता देते हैं यार ये रोड अवॉइड किया करो, रात को यहाँ मोबाइल खड़ी होती है। आप गाड़ी में इस वक्त क्या ट्रांसफर कर रहे हो?
घूम रहे फिर रहे होते हैं, रात को रोकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब खाके में आज क्या है? खाके में आज वीना मलिक थी सुना है। वीना मलिक एक पैदाइशी एक्ट्रेस है, यानी पहले उसने पैदा होने की एक्टिंग की फिर पैदा हुई। उसका कोई चाइल्डहुड भी नहीं है, वो चाइल्डहुड पर नहीं रॉबिनहुड पर बिलीव करती है। 14 साल की उम्र में 24 साल की हो गई माशाल्लाह, और 24 साल से 14 साल की है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, उसने हर काम के लिए टाइम रखा हुआ है। उसने तो गुस्सा करने के लिए भी टाइम रखा हुआ है। परेशानी के टाइम लोग परेशान होते हैं, मगर ये परेशानी के टाइम परेशान नहीं होती, परेशान करती है। वाह। एक ज़माना था उसके हॉट केक भी हॉट केक की तरह बिकते थे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए, इंडिया में कई फिल्में की जो थी तो सुपरहिट, बस इसलिए सुपरहिट ना हुई कि वो चल ना सकी। वही काम करती है जो उसे पसंद है, काम पर तन मन धन लगा देती है, जिसमें धन भी अक्सर उसका अपना होता है। गुजारे के लिए एक घर और एक ट्विटर अकाउंट रेंट पे दिया हुआ है। ट्वीट्स के बारे में कहती है, सोच मेरी होती है, अल्फाज किसी और के होते हैं। तब से लोग सोच रहे हैं गाली सोचना ज्यादा काबिल एतराज है या गाली लिखना। उसका ट्विटर अकाउंट शायरी भी करता है, ये उसी का शेर है, मैं अकाउंट हूँ किसी और का, मुझे चला रहा कोई और। एक ज़माने में तो वो ट्विटर की खतूने अव्वल भी रह चुकी हैं। उसे ड्रामा क्वीन कहते हैं, हालांकि वो कभी नून लीग में नहीं रही। आजकल जो लोग कभी पीटीआई के नहीं थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई छोड़ रहे हैं। वीना ने भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, शायद उसे अभी पता ही नहीं चला कि वो किस पार्टी में है। एक ज़माने में उसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, अब रात चुगनी तरक्की नहीं कर रही। शादी की मगर खामंद को इसलिए छोड़ दिया, उसने खामंद होने को ही जाब समझ लिया था। वो इतनी बहादुर है कि उसे खुद अपनी बहादुरी से डर लगता। कोई बहुत ही तारीफ किए जा रहा हो तो उसे पता चल जाता है ये मुझे नहीं जानता। उसकी डिक्शनरी में बदनामी का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी अंग्रेजी की है। क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ के हाथों बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हुए, मगर वो वीना को आउट ना कर सका। शादी के बाद उसकी बीवी ने आउट किया। वाह वाह। वो इतनी ज़हीन है कि एक नज़र देखकर आपका हाल ही नहीं, आपका फ्यूचर भी जान जाती है। कामयाबी के लिए बहुत कम लोग हैं जो जान लगा देते हैं, ये उनमें से है जो जिस्म जान लगा देती है। उसने शोबिज़ में जो मकाम बनाया, आजकल उसी मकाम पर मुकीम है। आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं ना, वो साड़ी कौम दी उम्मीद नहीं। उन्होंने जड़े जड़े किरदार कर देते हैं। मेरे अंदर के दिलदार परवेज भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात सोए दोए, मैं कहता हूँ जी पारो पार बुलंद करे। वो मोइन भाई, उमर भाई, सारे इकट्ठे क्या माशाल्लाह टाइम गुजार रहे होंगे, लोगों को एंटरटेन कर रहे होंगे। अ ट्रू एंटरटेनर ऑफ ऑल सॉर्ट्स, अ मैन हु डिफाइंस हाउ टू बी अ विलन, a man when he comes in front of the camera is a treat for the camera। मतलब मैं तकरीबन 40 मिनट बोल सकता, शो 35 मिनट का तो बुला लेना थोड़ी इजाजत लेके। तो तुसी ते बड़ा कम किता है ना, कोई गल दस दियो फिर मैं बुलाने लगा। सब जो है आपने तारीफ करनी हो ना, कोई किसी से पूछे कि फन क्या होता है, वाह, उसको कह दे नैयर एजाज। वाह वाह, नैयर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, बाकियों नु दफा करो कि बाकियां नु दफा करो कि वाह वाह भाईजान, हम भी थे। हाय हाय। फिर उसका बदला मुझसे ले लिया कि ये अभी तक कुमारी क्यों है। असफर भाई की क्या जबरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने अभी। अब इसकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। ठीक है, उसकी तो हो गई। मुझसे आप बहुत पहले गले मिले थे ना, इसलिए हो गई। मैं तेनू मना करता सी पहन। अरे मेरे बाप बने थे, ये भी तनवीर फातिमा के मेरे बाप बने थे। तनवीर तेरे फातिमा। चक्कर में साडा शो भी बंद होएगा, ਅਸੀਂ भी बंद हो जावांगे। इसको यकीन है कि मोहसन ये नई शो देखता, जिस दिन उसने देख लिया
फिर क्या हो रहा है? मैं कह रही थी विलन के कैरेक्टर्स इन्होंने कि आज वाकई डरा दिया आपने। अच्छा, हालांकि वो तो रोमांस कर रहे थे। बाजी डर गई, बाजी डर गई। मैं तो आपको कॉन्फिडेंस देने आया था कि आप टिका के बात करें। इसको ये आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस देने का स्टाइल ये है। जिसको ये कॉन्फिडेंस कहते हैं डॉक्टर साहब उसको उम्मीद कहते थे। अपने अपने नाम रखे मैं। हाँ, आपको इंट्रोड्यूस भी करवा दे, मुस्तफा चौधरी, जहरा एजाज। जहरा नैयर एजाज। अच्छा, सॉरी, आप देखिए सॉरी। जहरा रजा। वो एक देखिए, एक हमारा बहुत बड़ा सिंगर था, उनका नाम था ए नैयर। हाँ, वो नैयर, ये वाले नैयर भाई थे, वो एक कोई और थी। वो ए नहीं है। हाँ, अब जेड नैयर आएंगी। सर थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। You wanted to be, आप हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहता था मैं। बिल्कुल मेरे ज़हन में कहीं भी नहीं था एक्टर का कोई शौक या कोई जुनून शुरू, बिल्कुल भी नहीं था। तो जब आप लाहौर में पढ़ रहे हो और एकदम आपको वापस जाना हो, और हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं उनको उनके वालिद या भाई, जब भाई फौत हो गया, वालिद बीमार हो गए, तो वो फिर सारी जिम्मेदारी आप पे पड़ गई। तो फिर आप वो नहीं कर सकते जो आप सोचते, फिर आपको कमाने होते पैसे। वो ठीक है। तो वो जब आप कोई कहता है यार तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, आजा ड्रामा कर ले, कुछ पता नहीं था। मैं कहा जी मैं मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं ठहर जाओ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਹੋ? नहीं, मैं बैट्समैन। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ? नहीं कप्तान। अच्छा, फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, बच गए। और ना मैं कप्तान ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। नहीं, वो तो चलो अपनी अपनी पसंद है। हाँ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, लेकिन चलो ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। मैं बैटिंग करना था और मेरी बैटिंग दी ਜਿਹੜੀ आपने लेकिन फर्स्ट क्लास खेली भी है? जी मैंने फर्स्ट क्लास। कहाँ से खेले थे? लाहौर से खेला था, वादिद लीड्स की तरफ से। नाइस। और ग्रेड क्रिकेट हो रही थी, उसके 3 मैचेस में मैंने एक में 100, एक में 91 नॉट आउट और एक में 85 नॉट आउट। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे ਤੁਹਾਡਾ बैट भी वजह से जिदी वजह ਤੁਸੀਂ क्रिकेट ਤੇ नहीं आ सके। तो आप बैट जो है अच्छा बैटिंग करने वाला होता है ना, उसको होता है कि वो 13 बॉलर खेल जाता है। तो आपने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? आपका वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं था? वो तो मैं पहले बता दिया। वो मैंने पहले बता दिया कि मुझे कोई शौक नहीं था। बस फिर उसके बाद कोयटा चले गए, कोयटा से फिर आपके वो वालिद साहब कोयटा रेडियो से मुंसलिक थे, फिर वो कोयटा उनकी ट्रांसफर हुई। फिर अब मैं कोयटा लाहौर में पढ़ता था, फिर कोयटा चला गया, मैट्रिक लाहौर से की, फिर वो जिम्मेदारियां सारी पड़ गई। तो उसके साथ साथ FA प्राइवेट किया, BA प्राइवेट किया, कोयटा में नहीं, कोयटा में किया, MA प्राइवेट किया। उसके बाद नबील से दोस्ती होगी, और नबील वो भी प्राइवेट था ही, जो कुछ कर रहे थे नबील और आप? हाँ, प्राइवेट था। अच्छा, ठीक है। वो आप कब करेंगे जो? चलो नबील से पूछ। वो नबील से पूछा। ये नबील से कहाँ मुलाकात हुई आप? नबील चूंकि रियाज भाई के साथ उसकी बड़ी अच्छी होती, वो लाहौर में चले गए थे, तो मैं जब गर्मियों में या सर्दियों में जाता था तो नबील से मुलाकात रहती थी। फिर वहां से हमारी अच्छी दोस्ती और प्यार। दोस्त लेकिन आपकी जो भाई हैं। आवाज थी, तो आपने कभी रेडियो पे आपको किसी ने नहीं कहा कि यार तेरी इतनी चंगी आवाज है, आजा जरा अपनी आवाज का 0 बम में चला? मनु सब तो पहला जो देखे सी तारिक बरात साहब ने थे, उन्होंने कहा यार ड्रामा करेगा? मैं कह जी मैंने तो आंदा नहीं है। ये कोयटा की जिक्र? कोयटा का। उन्होंने कहा नहीं असी करा लेंगे तेरे को। अच्छा, मैं चूंकि गया था, अब घर 4 पैसे कमाने जरूरी थे, तो उन्होंने जाके कहा कि अच्छा ये लाइनें बोल। मैंने जाके लाइनें बोल दी। तो उस वक्त तक मैं भी जिगजैग था ना कि यार मैंने क्रिकेट खेलनी, क्या बनना है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो जिम्मेदारियों की वजह से आप नौकरी पे भी जा रहे हो, उधर भी काम कर रहे हो, उधर भी काम कर रहे हो। तो वो जब मुझे अभी भी याद है कि मेरे साथ नजमा महबूब साहब थी, मैं सरदार बना था और वो मेरी बीवी बनी। 2 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद तीसरे दिन जब उनके साथ मेरा यंग पोर्शन था, तो वो एक सीन मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे 3000 रुपये इनाम दिया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये काम मत छोड़ना। नजमा महबूब साहब ने? हाँ। वो हमारी क्या लेजेंड है, लेजेंड आर्टिस्ट। उन्होंने कहा ये काम मत छोड़ना। वाह वाह वाह। तो वो उसके बाद जो है ना सिलसिला चल पड़ा, और फिर वो लाहौर जिसको मेरा छोड़ने को दिल नहीं करता था, वो 10 साल कोयटा में जिस तरह मैंने गुजारे, उसके बाद लाहौर से जब ऑफर हुई, तो नबील के साथ जब तक दोस्ती प्यार हो गई थी, बड़ा भाई रियाज भाई वो फौत हो चुके थे, तो हम लोग मैं कभी भी नहीं उसको दोस्त कहता, मैं कहता वो भाई है। नबील को जो जानता है वो उसको भाई समझता है। मैं एक वफाकी महकमे में जॉब भी करता था, 17 ग्रेड में मेरी जॉब थी।
तो मेरे को पैसे की कमी नहीं थी। नहीं, अर्न इतना हो जाता था कि फैमिली सुकून से चला रहा था। बाकी 17वें ग्रेड में तो पैसे की कमी नहीं होती। नहीं, वो ऐसा शोभा सी कि मेरे को पैसे नहीं आते तनख्वाह ही लेनी पैंती थी। तो उसके बाद जो था, मैं जब लाहौर आया और मुझे जो फिल्म में कॉल किया गया, वो बबू बराल साहब ने, ताहिर सरवर मीर हमारे दोस्त है, उन्होंने सारा जोर डाल डूल के मैं आ गया, नबील ने बुलवा लिया। तो जब मैं पहले दिन गया तो मैंने 15 फिल्में साई माशाल्लाह। और उस वक्त रात में जो पैकअप करके मेरी जेब इतनी भारी सी और नबील बार बार कह रहे थे दफा कर नौकरी की पे थे ओ मैं जो सौण वास्ते जो घर गया अपने भरा दे ते मैं डिसाइडेड था कि बस भी नौकरी में छोड़ो। लेकिन नबील तो कह रहे थे आप लोगों ने रास्ते में जाने से पहले वो पैसे उड़ा दिए थे सारे। नहीं इतना फजूल खर्च में कभी ना मैं ना हो। यहाँ पर वक्त छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक में हम नैयर भाई को बताएंगे ये प्रॉप्स हमने क्यों रखी है। Welcome back after the break. Welcome to Busker, the legend, the man, the actor, the villain himself, Mr. Nayyar Ijaz. डॉक्टर साहब आए जरा वो सवाल ये जी एक कुछ फनी सवाल है और रैपिड फायर है। हाँ जी, करें। मजे मजे की जो है ना, छोटे छोटे जवाब देते जाइएगा। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी ये हैं? तो अपने आगे वाली देख रहे होते हैं ना, पीछे वाली नहीं की फिक्र है। 6। हौसला करो भाई, हौसला करो। हौसला करो। वो पूछ रही मेरा नंबर कब आएगा? सिर्फ 6 ये जड़ी पीछे है अगे बे साइडा देख नहीं अगे चल सो चल चल। देखो मोमनो, सीखो, तुम्हारी एक नहीं हो रही। वाह वाह वाह। बड़ों से सबक सीखो, तुमने बड़े भी गलत रखे हुए। तुम एक डायरेक्टर के पीछे चल रहे हो जो 2 के बाद भी अकेला है। यही तो जिंदगी का मसला है कि बड़े ही नहीं रखे हुए। तुम्हारा आगे बड़ा होता कोई तो तुम अकेले ना होते। लेकिन हाँ, शादीशुदा हैं तो दूसरे नंबर पर आप किस जानदार से सबसे ज्यादा डरते हैं? अपने बड़े भाई से। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? कई दफा छुट्टी है, लोग कहते हैं वो वापस नहीं साहब गए सन। और जवाब दुरुस्त हुआ। कहता है कई दफा छुट्टी सी और फिर कुंडी खड़का देंगे। इन्होंने वो गाना कुंडी खड़का के कहती है कि ऐना सुट बहुत जरूरी है। अच्छा, लड़की बनने का ऑप्शन है, किस जैसी बनेंगे? सुष्मिता सेन। अच्छा, आपको वसीम अकरम शुरू से पसंद है? नहीं वो सुष्मिता पसंद है। अच्छा, उस वजह तो वसीम साहब ना पसंद है। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? तो मैं सच बोल देता हूँ। अच्छा, अगर आपको इस लड़की की तारीफ करनी पड़े नहीं हुए तो क्या कहेंगे इसको? बस ठीक ठाक है। और वो उसके लिए ठीक होगी, हमारे लिए बस ठाक ही है। मेरा ठाक मेरी मर्जी। मर्दों में क्या खूबी होनी चाहिए? आली तक समझ नहीं। मर्द शनास होना चाहिए। मर्द, वाह। मर्द को दर्द नहीं होता, आपको होता है? बट जवाब मिल गया, ठीक है। और थोड़ा सा दर्द फील तो करन दे हो। इसके बाद ये था कि कौन था? मैं दसे हुई ना होता है। औरत की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है आपको? औरत होना। एक जमाने में हमने एक फिक्रा लिखा था कि औरत वो होती है जिसके पास बैठकर आपको मर्द होने का एहसास हो। वाह, वो फिर औरत ही दिलाती है एहसास। She makes you feel like a man। आपको आखिरी दफा ये एहसास भाभी के अलावा किसने दिलाया था? यार तुसी क्यों भरजाई को मैनू अच्छा, कुछ राज रहन दे। अरे चीज बस। आप सुबह उठे और आपको पता चले कि दुनिया में आप अकेले ही रह गए, तो क्या करेंगे? अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि दुनिया को फिर भर दे। एक बंदा भेजते फिर भर तो आप खुद ही लेंगे। हाँ, वो दुनिया को भर दे, भेज दे। आपका सालाना क्रश रेट क्या है? जनाना सालाना क्रश, यानी वो मेरा कुड़ी ते मेरा क्रश हो गया। सालाना क्रश रेट क्या आहो। है? सर 365 दिन होंगे ने। 365 ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 24 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 60 ਦੇ ਨਾਲ। ये वैसे काम भी तो करना है। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। हर लम्हा इश्क, हर लम्हा, हर हसीन औरत ਨੂੰ मैं कह देना वा भाਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। हाँ। मैंने जो अच्छा ये बिल्कुल ओरिजिनल, ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है।
कि पेस जब लाहौर में बिल्कुल नया नया खुला और पेस मॉल था। मॉल था, हाँ। तो मैं वहाँ गया। उन दिनों में फिल्में बहुत हो रही थी, तो वैसे मैं एक दिन चला गया और एक कितनी हसीन खातून मैंने देखी। ओए होए। यकीन करें, मैंने सबसे पहले जाके अपनी चप्पली उतारी, उसके पास गया, उसके हाथ में पकड़ा के मैंने कहा जितना मारना है मार लें, आप बहुत अच्छी लगी हैं, आगे आपकी मर्जी। उसके बाद सर महीने बाद ओके हो गया। महीने बाद डायलॉग यही था। लेकिन जो रेसलिंग प्रोग्राम के नीचे चल रहा होता है ना, ये घर में इस्तेमाल ना करें, हाँ। बच्चे इस्तेमाल ना करें, इधर दस दो। ये जो बच्चे पेस नए जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है, बेटा जूती वो पहने हल्के वाली, सॉफ्टी जिसको चप्पली वो नहीं होती, वो आज इसकी ज्यादा चोट ना लगे पंच वाली, हाँ। तक लगे ना। और खवातीन से दरख्वास्त है, अगर कोई लड़का आपके पास चप्पल लेकर आ रहा हो तो उसको नहीं रजाज ही समझे। उसका दिल ना तोड़े। माशाल्लाह वो दिल है डॉक्टर साहब। वो दिल है जिसका बिल नहीं है। कौन सा फिक्रा या जुमला आप बार बार इस्तेमाल करते हैं? आई लव यू। हाय 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 हाय, मुस्तफा सीख। और देखा भी इधर ही है। नहीं, मैंने क्रॉस देखा है कि जुमला कहीं भी लग जाए। कोई आज के शो के बाद हमारे जो दो कमारे हैं ना, इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। नहीं, इन्होंने चप्पला खरीद लेनी है तो लॉटरी टिकट ले लेनी। यार ये तो लेकिन यार अब वो मॉल जल गया है, अब ना वो मॉल रहे ना वो चप्पलें रही। देखे माल भी इनसे जलने लग पड़े। वैसे आप दोनों खवातीन से एक सवाल है, कोई लड़का आ जाए चप्पल लेके और आपको पहले पकड़ा दे, तो आप पकड़ लेंगे और आप हैरान होकर देखेंगे, फिर ये वाली लाइन बोले तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? मैं लगा दूंगी। नहीं, वो पहली दफा तो लगा ही देते, महीने बाद क्या होगा फिर? यार आप इतनी संग दिल है, आपके दिल में जरा रहम नहीं आएगा? तो जुत्ती पहला मारनी, पहले देखो तो सही यार। भाई खुद दे रहे हैं ना वो जूती, मैंने थोड़ी उतार के मारी है, खुद दे रहा है तो लगा दूंगी। नहीं, मारने के बाद रात को फिर नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन आपको कहना पड़ जाना है। वहाँ महीना गैप था, इधर तो एक ही दिन लगना। ये देख लें। गिल्ट में। नहीं, मैं इतनी संदिल नहीं हूँ। मैं उसको बोलूंगी कि we can be friends, but I cannot be yours. कुंडी ना खड़का सोनिया। ये पहले देखेंगे कि जुत्ती जो है ना किस ब्रांड की इसलिए स्पंज की जूती पे तरस आ सकता है कि गरीब है, चलो कोई गल। कौन सी चीज है जो आपके पास पहले मौजूद होती है और आप फिर खरीद लाते हैं? कपड़े। शश्मिता सेन के साथ आपका बॉक्सिंग मैच हो तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगा, इस मामले में बहुत एक्सपर्ट। कितना जालिम आशिक है महबूबा नू मरा रहा। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈਗਾ। वो कहे फिर तो शेर करेगा जो करेगा। फिर मैं जीत के ते हर वक्त बुला सकांगा। तो जे मैं हार गया तो उन्हें कहना भाई टाइम नहीं है। इस जुमले में सीखने वालों के लिए बहुत फलसफे की बात थी शहजाद। ये स्टेज का फलसफा जो है ना, वो उसके लिए बड़ा सूटेबल ये था। शहजाद का लेवल है। नहीं भाई वाला बस सर आप बता दीजिए। बस सर मैं ऐसी वैसी नहीं। नहीं, लेकिन तू आगे से तेरी लाइन मत है, ट्राई करना तो फर्ज है। कौन सा नंबर है? 46 है तो मैं पहन लूंगा। दूसरों के बारे में राय उनका फेस देखकर बनाते हैं या फेसबुक पे? पहली बात तो ये, इसका थोड़ा संजीदा सा जवाब है, मैं किसी के बारे में कम से कम नेगेटिव राय नहीं रखता, और ना मैं फेस पढ़ के राय देता हूँ ना वो। मैं जब तक उसके साथ 1 से 2 दिन या 1 से 2 घंटे गुजार ना लूं, तब तक मैं राय नहीं देता। उन 2 घंटों के बाद तो फिर उन्हों की राय पूछो, फिर इन्हों की राय की लोड़ नहीं फिर तो वो राय देंगे। वो देंगे आज की है। लेकिन सर अच्छी राय आती मेरे बारे में माशाल्लाह। मैं वो नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, ओरिजिनली मैं नेगेटिव नहीं हूँ। ये कोविड का रिजल्ट आया, तुम्हें बता रहे हैं मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ख्याल करना, तुम्हें भी मिलकर आया हूँ। लिख लो मैं नेगेटिव नहीं। 0321 मैं नेगेटिव नहीं। सबसे ज्यादा खुश किस बात पर होते? सबसे ज्यादा खुश किसी की मदद करके। और एक आखिरी सवाल है
कि अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया। सर वो छुपा रहे तो अच्छा। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि बहुत सारे सवाल डॉक्टर साहब ने पूछे हैं जो अल्लाह जानता है कितने चलेंगे। साइड ऑफ द ब्रेक। ओ यार, ओए केड़े चैनल पे चल रहा है? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बसकर। हमारे साथ है नैयर एजाज साहब और डॉक्टर साहब। अब वक्त आ गया है कि हम वो तस्वीर लगाएं जो हमने नैयर साहब के लेजेंडरी काम में से निकाली और फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे। जो है नैयर साहब कैरेक्टर वाइज एक एक तस्वीर लगाएंगे और आप थोड़े से डायलॉग्स हो सकें तो उस टोन टेम्पो में ये एक हमारी तरफ से एक आपके लिए आपके काम के लिए ट्रिब्यूट है। आपने इतने लाजवाल कैरेक्टर किए हैं, वर्सटाइल कैरेक्टर किए हैं, माशाल्लाह। तो हमारे पास सारा तो नहीं मैटर आ सका। नहीं, सारा तो है मैटर, सारा पूरे का पूरा नहीं, उसको मैटर नहीं कहते, ग्रे मैटर कहते हैं, उसको ज़ारा कहते हैं, इसको ग्रे मैटर कहते हैं, ज़ारा उसको कहते हैं, सारा उसको कहते हैं। इधर आ जाओ, पहले नहीं भाई बताएं ये रोल क्या था, ये आपने क्या इसको बनाया कैसे? ये फिल्म है मेहरुन्निसा वी लव यू। ये इसकी जो अपीयरेंस है वो लेडीज की बनाई है। राइट। बैक में मैंने पैडिंग की थी और चीजें मैंने सारी से बनाई थी। और ये बात जो है ये नॉर्मल जिस तरह एक मर्द बात करता है बात वैसी करता है, कहीं कहीं इसके अंदर एक बाजीपना आ जाता है। वो भी जब गुस्सा आता है तो बाजीपना। तो इसका एक मैंने टिपिकल सा वो बनाया था, उसमें लका 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 इसका ये मैनरिज्म मैंने बनाया था। जब तुझे ये बताया था कि तेरा सारा इलाका हमने अपने काबू में लेना है तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया? बोल, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका ये था। ओए ओए ओए, लुक एट दी आंखें देखे डॉक्टर साहब, जरा एक्सप्रेशन देखे। ये फिल्म थी बाजी। इसमें एक डॉज किया था अवाम के साथ कि जी जो गाना था वो मैंने टॉवल में किया था कि लोग ये समझेंगे कि ये एक हिजड़े का रोल हो रहा है, लेकिन वो हिजड़ा नहीं था। वो जब गाना खत्म होता है और वो जब उसको फोन आता है, फोन पे बात करता है और जब वो विग लगाता है तो वो एक अंदर का इंडस्ट्री का ऐसा आदमी जो आया है इंडस्ट्री में ही, वो पला बड़ा है और उसने हर धंधा इंडस्ट्री का किया है। शर्ट्स भी पी है, फीमेल को भी इधर उधर किया है, सारा काम इसने किए हुए। अब वो एक पक्की माई है, उसके अंदर एक माई है, लेकिन वो मर्द की शक्ल वाली माई। इसका एक जो वो था कि मैं वो जो आमना इलियास मेरे पास आती है तो मैं उसको सिगरेट बना के देता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ कि बड़ी मजे की है, तुम्हें बहुत मजा आएगा जब तुम पियो। और एक बात याद रखना, इस माशरे में जब जाओ तो इस माशरे में बड़े 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 बिल्ले हैं और तुम बिल्ली हो। वो लाइन नहीं बोली सी, एक्सप्रेशन अलग की। नहीं तो ये बताएं नहीं भाई, ये जब आपको डायरेक्टर बिठाता है आपको रोल, वो आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन देता है, तो फिर ये आमद कहाँ से होती है? ये खुद सोचते हैं, ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि मैं मतलब मैं किसी भी फनकार का काम मैंने देखा होता है, चाहे दुनिया का कोई भी हो। मुझे ये पता है कि कौन सा एक्टर किस तरह डिफरेंट काम करता है, वो सारा मेरे ज़हन में ऑब्जर्वेशन होती है। फिर जब मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है तो मैं अपने इर्द गिर्द के, मैंने कभी नहीं पूछा कास्ट में कौन कौन है, क्योंकि मुझे ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसके होने से मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। मैंने अपनी चीज बनानी होती है कि अच्छा मैंने पिछला ये काम किया है, अब मैंने इसको इस तरह से करना है। टीवी का कैरेक्टर मैं अलग से पेंट करता हूँ, फिल्म का कैरेक्टर मैं फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंट करता हूँ। वो बिल्कुल अलग है और उसकी चीजें अलग अलग करनी है, तो उस पे वर्कआउट मैं करता हूँ। जब आप मुझे कहते हैं कि जी ये एक रोल है, जी हिजड़े का रोल है, बस तुसी कर लोगे ना, तुसी बना लोगे, फिर वो मेहरुन्निसा वी लव यू वाला बना देता हूँ, फिर वो मैं इसको बाजी वाला रोल बना देता हूँ। और इसके लिए क्या आपको ब्रीफ मिलता? इसके लिए क्या ब्रीफ मिला था? वो जो भी स्पॉटेड शर्ट वाला जो ये उसका यही था, वो भी हिजड़ा ही था, लेकिन उसको फिर मैंने बनाया कि नहीं यार ये हिजड़ा नहीं है, इस तरह पूरा एक इस कैरेक्टर की ये वर्क बना के हम लाएंगे, फिर उसको लेकर हाय 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 गुरु, हाय चमेली,
हाय सिर जी इस किस्म दी मेहंदी ला कि मेरे अंदर इस किस्म दी ठंड पवे कि सारी उम्र दी गर्मी निकल जावे। हाय मेरी बच्ची दाल दाल कच्ची हो, जमाना बड़ा खराब है, बच बचा के। यार आपको वैसे कोई देखे और जो आपने कैरेक्टर कर दिया माँ, ये मतलब मैं जितने आपसे पहले माशाल्लाह टैलेंटेड लोग आए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कमी नहीं है, नहीं वो लोग जाके नहीं, ये भी बकायदा ऑब्जर्वेशन करते हैं, टाइम गुजारते हैं इनके साथ मिलकर। आपने भी ये ऑब्जर्वेशन की भी थी, आपने जाके टाइम कैसे बनाया? नहीं सर, इस तरह से था कि मैं क्वेटा में था तो हमारा एक हाजी ऐसे थे, टोन मैंने उनकी पकड़ी थी और ये दुपट्टा चुपट्टा बना के तो वो चीज अल्लाह ने कराया। अच्छा अब एक चीज और है, आप जब एक इतना इंटेंस कैरेक्टर करके आते हैं तो फिर वो एनर्जी रह जाती है अंदर, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो उसको वो फिर कैसे खत्म? वो फिर मैं खामोश एक आदमी होता है जो 2 घंटे घर में आने के बाद बात नहीं करता, सुकून से, है ना, बिल्कुल चुप। अच्छा पहले ऐसी कि मैं बहुत ज्यादा काम करना होना सा, बहुत ज्यादा, लेकिन हूं मैं एक टाइम दे एक काम, ज्यादा काम नहीं। ये आपको रॉबर्ट डिनेरो ने कहा था कि अल पचिनो ने कहा था? नहीं, है मार्लन ब्रांडो साहब। मार्लन ब्रांडो साहब की रूह के लिए साले सवाब करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। और आज मोबाइल कोर्ट में जिस मुल्जिम को लाया गया है उस मुल्जिम की एक तारीख है और उस तारीख पे इतना मलबा गिरा हुआ है कि उस मलबे के अंदर से टुकड़े निकालने में जितने मजदूरों ने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ तारीख जानती है। ये सदियों का एक्टर है और हम इनसे दरख्वास्त करते हैं नहीं रजात साहब कि आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप सच बोलें झूठ बोलें बस आप बोलिएगा, और ये आपका वकील सफाई है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये हमारे वकील। पहली दफा मेरे ऐसे मौके ने मुझे खुद इनसे डर लगा, 4 गार्ड रखे मैंने। इस सूरत में आपको हल्फ लेना चाहिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। और आज आपका मौकलों से वास्ता पड़ ही गया। ओके जज साहब शुरू कीजिए कार्रवाई। जी बिल्कुल शुरू करें। नहीं रजात साहब आप पर इल्जाम है आप ऐसी हकीकत पसंदाना परफॉर्मेंस करते हैं कि जब विलन बनते हैं तो सब बीवियां आपसे डरती हैं सिवाय एक बीवी के। वो कौन सी? ताड़ी अपनी। नहीं बीवी मेरे को डरती तो नहीं, वो तो बहुत प्यार करती है। डरती हो जो सामने बैठी हुई। मैं बेगम हूँ किसी और की, मुझे सोचता कोई और है, ताड़ता कोई और है। तू बेगम किसी और की, तुझे ताड़ता मैं हूँ। भाई आप तो कह रहे थे नहीं उधर कह आप पर इल्जाम है आप इतने बड़े विलन होते हुए भी आपने अपनी हीरोइन को अगवा करके उससे शादी नहीं की बल्कि अरेंज मैरिज की। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं ऐसा तजाद तो होना चाहिए, क्योंकि घर की हीरोइन तो घर की हीरोइन होती है, फिल्मी हीरोइन। जैसा आपने सॉफ्टनेस देखी मुल्जिम के चेहरे पे जब घर की हीरोइन का जिक्र आया। वरना आप क्रिकेटर चाहते थे मगर बन इसलिए ना सके कि मैच के दौरान पहनने के लिए आपके साइज के जूते भी ना मिले, इतने ज्यादा तंग पैर होने की वजह से क्रिकेटर ना बन सके। पाँव बहुत बड़ा है, 13 नंबर का पाँव। 13 नंबर। और किट बैग में सिर्फ जूते नहीं होते मेरे भाई। किट भी होती है। और ये बैटिंग भी बगैर गार्ड के करते थे। आप पाकिस्तान के बड़े एक्टर हैं मगर हर बार आपका अवार्ड महविश हयात को मिल जाता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है भाई। आप जितनी मेरी तारीफें करते हैं उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जब भी कोई अवार्ड होता है वो मुझे क्यों नहीं मिलता। अब पता चला है कि सारे अवार्ड महविश ले जाती है। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपकी जो खुश रही। उसका बहुत शुक्रिया। सुना है कि आपकी पहली फिल्म पर इतना ज्यादा मुआवजा मिला कि आज तक किसी स्टार को इतना मुआवजा नहीं मिला। ये बात सच है। वो 300 रुपए आपने खर्च कर लिए कि अभी तक हैं? नहीं सर वो बचा के रखे हुए हैं। उस जमाने में डॉलर का रेट भी कम था तो अच्छे खासे पैसे थे। आप पर इल्जाम है आपसे लोग इतना डरते हैं किसी ने दाद भी देनी हो तो 10 मीटर दूर से देता है। यार ये मुझे बताएं, आप बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मेरे खिलाफ वो है बखा की वो बात है। मैं तो बड़ा प्यार करता हूं। आप पर इल्जाम है आपके अंदर एक औरत है जो बाहर निकलने का मौका ढूंढती रहती है। वो कौन सा मर्द है जिसके अंदर औरत नहीं है? जज साहब बताएं। ज्यादा मर्दों के अंदर बच्चा होता है। वो बहुत पाए के मर्द होते हैं जिनके अंदर औरत होती है ताकि बाहर की औरतों की उसको जरूरत ही नहीं रहती। और इनके अंदर जो बच्चा है ओए वो नहीं बचा। आप फिल्मों में विलन का रोल इसलिए करते हैं कि हमारी फिल्मों में हीरो से पहले विलन
हीरोइन को उठा लेता है। नहीं, आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो विलन के हिस्से में हीरोइन आ ही नहीं रही। उसके हिस्से में वही हीरोइन आती है जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ एसोसिएटेड। आप पर इल्जाम है आपने धुआं में नबील को मारकर उसे जिंदगी दे दी। यार उसको जिंदगी मिलनी चाहिए थी ना, उसने बड़ी स्ट्रगल की हुई है। दरअसल लाहौर में आप दोनों ने शादमान में काफी कठी स्ट्रगल भी की है। बिल्कुल, हम लोग एक 786 नबील ने लिया हुआ, तो वो फ्लाइट तो मैं तो कोयटा से आया, तो फिर उसके साथ रहा था। आप पर इल्जाम है विलन को ग्लोरीफाई करके माशरे में जराइम बढ़ाने में सहूलतकार बन रहे हैं। सहूलतकारी का इल्जाम है। आजकल सहूलतकारों भी नहीं छड़न दे, ऐसा काम मैं नहीं कर रहा भाई। आप में क्या नेगेटिविटी है कि आपके नेगेटिव कैरेक्टर ही हिट होते हैं? यार ये तो फिर अल्लाह की देन है। वाह। हालांकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, अंदर से बहुत पॉजिटिव। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। आप पर इल्जाम है आप आम जिंदगी में भी लड़की को देख के आपके अंदर के बेशुमार विलन्स में से एक आध हरकत में आ ही जाता है। आज देख लिया हमने, देख लिया। क्या करूँ यार, लड़कों को देख के भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं वो कच्चे रूट का खिलाड़ी नहीं हूँ। ऐसे विलन को तो माय लॉर्ड सजा बनती ही है। सर आप एक फनकार हैं, फनकार को फनकार वाली सजा दीजिएगा, खरकार वाली ना दे दीजिएगा। हमारी मोबाइल कोर्ट में आज वो मुल्ज़िम है जिसको कहते हैं ए मैन विद 1000 फेसेस। वाह वाह वाह। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसके किस फेस को सजा दूं। जब तक इसके फेसेस पूरे 1000 नहीं हो जाते अदालत के सामने, तब तक अदालत इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है और सबको पाबंद करती है कि इनका काम देखें, और जब 1000 चेहरे पूरे हो जाएं तो अदालत को आके बताएं ताकि अदालत इनको सजा सुनाए। फिर जैसी ना ही समझिए जाए सर। माही आवेगा मैं फुल्ला तरती से जावांगी, एक हो गया। चलांगी पक्कियां फिर बड़ा कुछ कहनगी आखियां। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। आप कमाल काम करते हैं, अपना एंडोर्समेंट छोड़ते जाइए, अपना फुटप्रिंट छोड़ते जाइए। एंड कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच। खुद ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपको आगे चप्पल पकड़ाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपना दिल दे रहा है, तो कोई और भी मतलब हो सकता है। अगले शो पे फंसाएंगे, उधर की मतलब। ओए चप्पल पैरी।